मथुरा झील को चारों ओर से घेरने वाला घना अंधेरा, हवा अनकही आशंकाओं और चिंताओं से भरी हुई है। देवकी और वासुदेव, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए, ठंडी पत्थर की दीवारों के खिलाफ खुद को संभालते हैं। अचानक एक चकाचौंध दिव्य प्रकाश फूटता है, जो दमनकारी निराशा को चकनाचूर कर देता है। कारागार कक्ष एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ है, एक परालौकिक चमक। आकाशीय आश्चर्य के क्षण में कृष्ण का जन्म होता है। उनका आगमन चमत्कारी प्रकाश द्वारा घोषित किया जाता है। रात के आवरण में वासुदेव यमुना में प्रवेश करते हैं, शिशु कृष्ण को अपनी बाहों में लिए हुए। नदी उमड़ती है, उसकी धाराएं वासुदेव के दृढ़ कदमों के खिलाफ एक निर्दयी धारा है। हर कदम नदी के गुस्से के खिलाफ एक लड़ाई है, फिर भी उसका संकल्प अटूट रहता है। पानी घूमता है, उसे निगलने की धमकी देता है, लेकिन उसका विश्वास किसी भी तारे से अधिक चमकता है। दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर गहरी रेखाएं उकेरता है, जो उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वह और गहरा उतरता है। एक अकेला व्यक्ति उग्र नदी का विरोध करता है, उसका कीमती माल सुरक्षित है। भोर के आकाश के नीचे वासुदेव गोकुल में यशोदा के घर पहुंचते हैं। वासुदेव धीरे से शिशु कृष्ण को यशोदा के द्वार पर रखते हैं। हवा में एक मूक वादा लटका हुआ है। यशोदा दरवाजा खोलती है, उसका चेहरा शुद्ध अदम्य खुशी से चमक उठता है। यशोदा शिशु कृष्ण को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी आवाज प्यार से भरी थी। यशोदा के घर के अंदर कृष्ण और उसके शरारती दोस्त मक्खन की ओर चुपके से बढ़ते हैं। उनकी आंखें चंचल इरादे से चमक रही हैं। चंचल हाथों से कृष्ण मक्खन पकड़ते हैं। एक विजयी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल जाती है, क्योंकि वह मीठे इनाम का आनंद लेते हैं। शोर सुनकर यशोदा मैया दौड़ती हुई आती हैं। उनकी आंखों में झुंझलाहट और स्नेह का मिश्रण चमक रहा है। गोकुल के घर में हंसी और चंचल डांट का बवंडर शुरू हो गया। पीछा शुरू हो गया। चमकीले वृंदावन के सूर्य के नीचे हंसी की एक सिम्फनी गूंजती है, क्योंकि कृष्ण और उनके दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनकी युवा ऊर्जा स्पष्ट होती है। हवा खुशी से कंपन करती है। एक मूर्त खुशी समूह से विकीर्ण होती है, क्योंकि वे अपना खेल शुरू करते हैं। कृष्णा की आंखें शरारत से चमकती हैं, क्योंकि वह अपने दोस्तों को उनके खेल के केंद्र में ले जाता है। प्रत्येक आंदोलन लापरवाह परित्याग से भरा है। वृंदावन की भावना उनकी निर्दोष खुशी को गले लगाती है। पेड़ों से धूप की किरणें छनकर खुशी के दृश्य पर सुनहरी चमक बिखेर रही हैं, जिससे उनकी चंचल बातचीत उजागर हो रही है। वृंदावन का सार उन पर मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है, जो शुद्ध निर्दोष आनंद के वातावरण को बढ़ाता है। वृंदावन वन में कृष्ण धीरे से गायों का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति शांत वातावरण को शांत परिदृश्य पर डालती है। कृष्ण की बांसुरी की धुन पेड़ों के माध्यम से नृत्य करती है, जो भी सुनता है उसे मंत्रमुग्ध कर देती है। प्रकृति और देवत्व का एक सिम्फनी। मंत्रमुग्ध होकर गायें कृष्ण के चारों ओर एकत्रित होती हैं। मोहक संगीत से आकर्षित होकर उनकी आंखें शुद्ध भक्ति को दर्शाती हैं। वन में कृष्ण की बांसुरी की धुन शांति का जादू बुनती है, जो मनुष्य, प्रकृति और दिव्य को एकजुट करती है। रात का अंधेरा गोकुल को ढकता है, रहस्यों और खतरों को छुपाता है। एक धोखेबाज आकृति पुतना एक माँ के रूप में भेष बदलकर शांतिपूर्ण गांव में घुस जाती है। उसकी आंखें एक भयावह उद्देश्य से चमकती हैं, जो कृष्ण को खोजने का इरादा रखती हैं। उसे पता नहीं था, लेकिन मासूम दिखने वाले बच्चे से दिव्य शक्ति निकलती है। कृष्ण दिव्य शक्ति के साथ आसन्न खतरे का सामना करने की तैयारी करते हैं। इच्छा शक्ति की लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि राक्षसी अपने इच्छित शिकार के करीब आती है। यमुना के तट पर कृष्ण खेलते हैं। पानी पर धूप नाचती है। उससे मासूमियत और खुशी झलकती है, क्योंकि वह बहती नदी के पास खेलता है। जैसे ही कृष्ण रुकते हैं, एक सूक्ष्म बदलाव होता है। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। उसे यमुना में एक बदलाव महसूस होता है। एक अदृश्य खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। नदी, जो कभी जीवन का स्रोत थी, अब एक गुप्त खतरा रखती है। कृष्णा का चंचल स्वभाव फीका पड़ जाता है। उसकी जगह एक केंद्रित तीव्रता आ जाती है। यमुना के किनारे कृष्ण राक्षस कालिया का सामना करते हैं। नदी गहरे ऊर्जा से उबल रही है। युद्ध तेज हो जाता है। दिव्य शक्ति का एक बवंडर सर्पीन क्रोध के खिलाफ। कालिया तड़पता है,
तराजू चमकता है क्योंकि कृष्ण की ताकत प्रबल होती है, सांप को दबाती है। विजयी कृष्ण चढ़ते हैं, उनकी बांसुरी अराजक जल को शांत करती है। कालिया के फन पर कृष्ण नृत्य करते हैं, एक दिव्य लय सांप के विषैले हृदय को शांत करती है। यमुना अभी भी है, कृष्ण के विजयी नृत्य को दर्शाती है, शांति का प्रतीक। वृंदावन का गांव एक गहरे बादल के नीचे है, इसके जीवंत रंग सर्प कालिया के विष से फीके पड़ गए हैं। कभी हरे भरे खेत अब सूख जाते हैं, जो ग्रामीणों की निराशा को दर्शाते हैं। अपनी पीड़ा में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। वे क्लास्प हाथों और आशावादी आंखों के साथ प्रार्थना में अपनी आवाजें उठाते हैं। उनकी गुहारें सूखी धरती में गूंजती हैं, उद्धार के लिए एक हताश पुकार। एक चमत्कार की प्रतीक्षा में उनका विश्वास बढ़ती हुई निराशा के खिलाफ एकमात्र आशा के रूप में टिका हुआ है। इंद्र का क्रोध गोवर्धन पर्वत पर उतरता है। काले बादल घूमते हैं क्योंकि भारी बारिश शुरू हो जाती है। भारी बारिश हो रही है जिससे दुनिया धुंधली हो गई है, क्योंकि तूफान अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। वृंदावन के ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरों पर डर अंकित होता है क्योंकि वे शरण चाहते हैं। हर बूंद उनके खिलाफ एक प्रहार की तरह महसूस होती है। लगातार तूफान उनके लचीलेपन का परीक्षण करता है। दृश्य निराशा के कैनवास में बदल जाता है। एक समय के जीवंत रंग अब भारी बारिश से धुल जाते हैं। कृष्णा तूफानी आसमान के खिलाफ ताकत का प्रतीक ऊंचा खड़ा है। दिव्य शक्ति से कृष्ण विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। वृंदावन के लोग मूसलाधार बारिश से सुरक्षित उठे हुए पर्वत के नीचे शरण लेते हैं। एक आश्रय स्थल बनाया गया है जो कृष्ण की सुरक्षा और प्रेम का प्रमाण है। गोवर्धन पर्वत के नीचे वृंदावन के लोग शरण पाते हैं। उनके चेहरे राहत और आभार से चमक रहे हैं। श्रद्धा की गूंज हवा में भर जाती है क्योंकि आवाजें एकजुट होकर अपने उद्धारकर्ता की हार्दिक तीव्रता से प्रशंसा करती हैं। जय कृष्णा, जय कृष्णा, यह जाप गूंजता है। कृतज्ञता की एक शक्तिशाली लहर पवित्र पर्वत पर बह रही है। उनकी एकीकृत आवाजें विजय के एक कोरस में उठती हैं, कृष्ण की जीत और दिव्य सुरक्षा का जश्न मनाती हैं। चंद्रमा की चांदनी वृंदावन को अलौकिक प्रकाश से ढक लेती है क्योंकि पवित्र रात जागती है। कृष्णा शाश्वत रास लीला नृत्य करते हैं, उनकी चालें दिव्य हैं। राधा दीप्तिमान कृष्ण की कृपा को दर्शाती है, आनंदमय भक्ति में खोई हुई। गोपियां सामंजस्यपूर्ण परमानंद में घूमती हैं, प्रत्येक हृदय स्वर्गीय संगीत के साथ गूंजता है। चांदनी राधा और कृष्ण को नहलाती है क्योंकि वे यमुना के किनारे बैठे हैं, जिसके पानी 1000 सितारों की तरह चमक रहे हैं। राधा की आवाज नदी के बहाव की तरह कोमल पूछती है, कृष्णा मुझे प्रेम की गहराई के बारे में और बताओ। कृष्णा दूर तक देखते हैं, उनके शब्द ज्ञान की गूंज करते हैं। प्यार एक असीम सागर है राधा, और भक्ति ही वह नाव है जो उस पर तैरती है। वह निष्कर्ष निकालता है, नदी उसके शब्दों को रात में ले जाती है। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ कृष्ण इशारा करते हैं। दिव्य ज्ञान चमकता है क्योंकि वह वृंदावन में धर्म और कर्तव्य की बात करते हैं। अर्जुन सुनते हैं, उनका चेहरा संघर्ष का कैनवास है। अस्पष्ट धूप में समझ के साथ भ्रम जूझ रहा है। कृष्ण की आंखें करुणा के सागर अर्जुन के लिए कर्तव्य के मार्ग को उजागर करना चाहते हैं। मैं महत्व समझाता हूँ। वायु पवित्र शिक्षाओं से कंपन करती है। सूर्य लंबी छाया डालता है क्योंकि कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। वीरान कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर कृष्ण अर्जुन के सारथी लगाम को समायोजित करते हैं। उनकी नजरें तेज और जानकार हैं। हवा खेत में गरजती है, धूल और प्रत्याशा की गंध ले जाती है। जैसे ही सूरज पॉलिश कवच पर चमकता है, हवा तनाव से भर जाती है, जो युद्ध के तूफान का पूर्वाभास है जो टूटने वाला है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें आगे के गंभीर कार्य के लिए तैयार करते हैं। वृंदावन में कृष्ण उद्धव को भेजने का फैसला करते हैं। उद्धव अपनी यात्रा की तैयारी करता है, दिल इरादे से भरा हुआ। कृष्ण उद्धव को विदा होते हुए देखते हैं, उनकी आंखों में आशा और चिंता का मिश्रण है। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास जाता है। उद्धव कहते हैं, कृष्ण गोपियों को प्रेम का संदेश भेजते हैं। गोपियां ध्यान से सुनती हैं।
उनके भाव लालसा और प्रत्याशा का मिश्रण है। वृंदावन में हवा भक्ति से कंपन करती है। कृष्ण के प्रति प्रेम का एक सिम्फनी पवित्र स्थान को भर देती है। गोपियाँ श्रद्धा से दीप्तिमान जीवंत मंडलों में एकत्रित होती हैं। उनकी आंखें शुद्ध अटूट प्रेम को दर्शाती हैं। उनकी मधुर आवाजें एक साथ उठती हैं। प्रत्येक नोट कृष्ण के प्रति उनके गहन स्नेह का प्रमाण है। हर दिल से निकले गीत के साथ गोपियाँ कृष्ण के प्रेम के दिव्य आलिंगन में और भी गहराई से डूब जाती हैं। ऐसा लगता है कि हवा भी उनकी सामूहिक भक्ति से झिलमिला रही है, जो आध्यात्मिक परमानंद की एक मूर्त अभिव्यक्ति है। चमकदार सूरज के नीचे द्वारका समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ी है। इसके सुनहरे टावर कृष्ण के गौरवशाली शासन को दर्शाते हैं। कृष्णा सिंहासन पर चढ़ते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति शहर में चमक रही है, जो अभूतपूर्व न्याय के युग का वादा करती है। उसकी निगाहें भूमि पर घूमती हैं। द्वारका की दीवारों के बाहर छिपे हुए अंधेरों से अपने लोगों की रक्षा करने की एक मौन प्रतिज्ञा। द्वारका के नागरिक जयकार करते हैं। उनके चेहरे आशा और अपने धर्मी राजा में अटूट विश्वास से चमक रहे हैं। धर्म के अवतार कृष्ण अराजकता के खिलाफ ढाल के रूप में खड़े हैं। उनका समर्पण उनके चेहरे की हर रेखा में अंकित है। द्वारका उनके दयालु शासन के अधीन फलती फूलती है, जो उनकी बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा बनाए गए अटूट धर्म का प्रमाण है। अलंकृत द्वारका महल में सूर्य का प्रकाश भर जाता है, जो कृष्ण को रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ बैठे हुए प्रकाशित करता है। चमकीले टेपेस्ट्री और पॉलिश संगमरमर प्रकाश को दर्शाते हैं, जो शाही विचार विमर्श के दृश्य को दर्शाते हैं। कृष्णा विचारमग्न होकर इशारा करते हैं। उनके शब्द धूप से भरी हवा में लटके हुए हैं। रुक्मिणी ध्यान से सुनती है। उसकी नजर कृष्ण पर टिकी हुई है। सत्यभामा आगे झुकती है। कृष्ण के बोलते ही उसकी आंखों में उत्सुक चमक आ जाती है। आइए प्रेम और विवाह के बारे में चर्चा करें। प्रभास क्षेत्र के विशाल आकाश के नीचे कृष्ण प्रभास को गंभीर विश्राम का एक क्षण मिलता है, जो उसे स्वीकार्यता के आभा मंडल से घेरे हुए है। एक गहन शांति परिदृश्य पर छा जाती है, क्योंकि वह अपने अंतिम क्षणों पर विचार करता है। प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ता है, समय और भाग्य द्वारा बनी रेखाओं को उजागर करता है। वह अपरिहार्य को गले लगाता है। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हैं। जंगल में गहराई से एक शिकारी अपना धनुष उठाता है। कृष्ण को हिरण समझकर तीर सही निशाने पर है। तीर उड़ता है। गलत पहचान का एक मूक संदेशवाहक शांत वन वायु को छेदता हुआ एक चकाचौंध भरी चमक में कृष्ण रूपांतरित होते हैं। उनका दिव्य रूप शक्ति और अलौकिक प्रकाश का विकिरण करता है। शिकारी घूरता है। उसका चेहरा अविश्वास और विस्मय का मुखौटा है। हथियार उसके कांपे हाथ से गिर रहा है। वन अपनी सांस रोक लेता है। नश्वर रूप में दिव्य के गहन रहस्योद्घाटन का साक्षी है। दिव्य प्रकाश में स्नान करते हुए कृष्ण स्वर्ग लौटते हैं। उनके होठों पर एक शांत मुस्कान है। स्वर्ग के द्वार झिलमिलाते हैं, जो घूमते बादलों और सुनहरी किरणों के बीच अपने लौटते नायक को प्राप्त करने के लिए खुलते हैं। देवता एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे खुशी और श्रद्धा से चमक रहे हैं, क्योंकि वे कृष्ण के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। तुरही बजती है और दिव्य फूल बरसते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वर्ग के पवित्र मैदान पर कदम रखते हैं। ईश्वर की आवाजों का एक सामंजस्यपूर्ण स्वागत होता है, जो कृष्ण की विजयी वापसी का जश्न मनाता है। सूर्य की किरणें मंदिर में प्रवेश करती हैं, कृष्ण की मूर्ति को प्रकाशित करती हैं। एक पुजारी श्रद्धा में खड़ा है। उसका चेहरा शांत है, क्योंकि वह पूजा करता है। भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनकी आवाजें कृष्ण के लिए सामंजस्यपूर्ण भजनों में उठती हैं। हवा धूप और भक्ति से भरी हुई है, क्योंकि गीत मंदिर में भर जाता है। मूर्ति पर प्रकाश झिलमिलाता है, क्योंकि भक्त गाते हैं। वृंदावन की धूप में भक्तों का एक बहुरूप दर्शक नृत्य करता है। उनके रंगीन वस्त्र भक्ति के साथ घूमते हैं। उनकी आवाजें आनंदमय गीत में उठती हैं, हवा को प्राचीन भजनों और हार्दिक प्रशंसा से भर देती हैं। पत्तियां कोमल हवा में रहस्य फुसफुसाती हैं। एक प्राकृतिक कोरस आध्यात्मिक सिम्फनी में शामिल होता है। दूर से मंदिर की घंटियां बजती हैं। एक दिव्य लय पवित्र समय के बीतने को चिह्नित करती है। वायु विश्वास से कंपन करती है। एक स्पष्ट ऊर्जा जो दिलों को दिव्य प्रेम में जोड़ती है। एक उज्जवल सूर्य के नीचे यमुना नदी चमकती है, जो प्रार्थना में डूबे भक्तों के लिए
एक पवित्र स्थान है। श्रद्धालु यमुना पर एकत्रित होते हैं। उनके आकार नदी के खिलाफ सिलहूट होते हैं। कृष्णा के नाम का जाप नदी के साथ उठता और गिरता है, हवा को भक्ति और शांति से भर देता है। नदी प्रकाश को दर्शाती है, उन लोगों की भक्ति को दर्शाती है जो इसके पानी में सांत्वना चाहते हैं। सुनहरी रोशनी में नहाए हुए भक्त नदी के बहते हुए अपनी उम्मीदों को लेकर प्रार्थना करते हैं। यमुना आस्था की नदी सामंजस्यपूर्ण भक्ति में एक समुदाय के आध्यात्मिक हृदय को दर्शाती है। सूर्य का प्रकाश बैठक कक्ष को नहलाता है, क्योंकि एक परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे प्रत्याशा से चमकते हैं। कृष्ण की एक प्राचीन कहानी सामने आती है, जिसके शब्द उनके मन में स्पष्ट चित्र बनाते हैं। प्रत्येक सदस्य ध्यान से सुनता है। उनकी आंखें युगों की बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। भक्ति हवा में भर जाती है, जो परमात्मा से एक स्पष्ट संबंध है। उनके दिल कृष्ण की शिक्षाओं के साथ गूंजते हैं, जो सद्गुण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रेरित करते हैं। घर पर शांति छा जाती है। आध्यात्मिक समझ और पारिवारिक प्रेम का आश्रय। गर्म धूप के नीचे गांव जीवन से भरपूर है, जो कृष्ण के जन्मदिन का जश्न मनाते हुए जीवंत रंगों और आनंदमय ध्वनियों का एक टेपेस्ट्री है। गांव वाले एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे भक्ति और उत्सव की खुशी से चमकते हैं और हंसी हवा में गूंजती है। रंगीन सजावट हर कोने को सुशोभित करती है, जिससे परिचित गांव एक जादुई तमाशा बन जाता है। एकता की भावना और असीम खुशी हवा में भर जाती है, जो साझा उत्सव में सभी को घेर लेती है। मंदिर कृष्ण की आरती की लय से स्पंदित होता है। भक्ति की एक सिम्फनी पवित्र स्थान से गूंजती है। अगरबत्ती का धुआं घूमता है, प्रार्थनाओं को स्वर्ग की ओर ले जाता है, क्योंकि मंदिर की घंटियां बजती हैं। उनकी धुनें मंत्रों के माध्यम से बुनी जाती हैं। श्रद्धालु कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके चेहरे आरती दीपों की टिमटिमाती लौ से जगमगा रहे हैं। हर इशारा, हर फुसफुसाती प्रार्थना अटूट आस्था का प्रमाण, दिव्य के प्रति सामूहिक समर्पण। हवा श्रद्धा से भरी हुई है। धरती और दिव्य के बीच एक स्पष्ट संबंध। वृंदावन में सुबह की हल्की रोशनी धरती को चूमती है, जो चहचहाते पक्षियों और खिलते फूलों की एक सिम्फनी को जगाती है। हवा एक नए दिन के वादे से भरी है, जो चमेली और गेंदे की मीठी खुशबू लिए हुए है। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, अपनी सांसों में कृष्ण के पवित्र नाम को लिए हुए। हर जगह कृष्ण की आत्मा हवा में व्याप्त है। इस पवित्र भूमि में एक मूर्त उपस्थिति वृंदावन का सार भक्ति का गीत गाता है, जो विश्वास और प्रेम से बुना गया एक जीवंत ताना बाना है। गुफा में गहराई में एक साधु शांत ध्यान में बैठा है, कृष्ण के गहन विचारों में खोया हुआ। उनका चेहरा शांति बिखेरता है। उनका शरीर पत्थर की तरह शांत है, आध्यात्मिक भक्ति का प्रतीक। अचानक एक दिव्य प्रकाश गुफा में भर जाता है, छाया को दूर करता है और एक पवित्र उपस्थिति का खुलासा करता है। कृष्णा उनके सामने प्रकट होते हैं, गर्मी और असीम प्रेम बिखेरते हुए। शुद्ध कृपा का एक दृश्य। वृंदावन की धूप में भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनके हृदय कृष्ण की दिव्य प्रेम के लिए खुले हैं। चेहरों का सागर हर एक अपने देवता के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। एक पवित्र नृत्य में घूमता है। नंगे पैर प्राचीन पथों पर चलते हैं। हर कदम एक प्रार्थना है। हर सांस प्रिय कृष्ण के लिए एक भजन है। हवा मंत्रों से गूंजती है और केसर के वस्त्रों की कोमल सरसराहट भक्ति का एक सिम्फनी। आंखें बंद, हाथ उठे हुए, वे सामूहिक ऊर्जा में खो जाते हैं। विश्वास में एकजुट एक समुदाय। वृंदावन की परिक्रमा करते हुए वे डूबे हुए हैं। हर इंद्रिय कृष्ण के शाश्वत प्रेम से संतृप्त है। धीमी रोशनी एक माँ और बच्चे के चारों ओर उनके घर की शांति में एक गर्म चमक बिखेरती है। माँ की कोमल नजरें अपने बच्चे पर टिकी हैं। उनकी आंखों में कहानियों का वादा है। आज मैं आपको कृष्ण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वह शुरू करती है। उसकी आवाज नरम है। बच्चा ध्यान से सुनता है। मंद रोशनी में उनके चेहरे पर उत्सुकता चमक रही है। प्यार और कहानियों का बंधन कमरे को भर देता है, क्योंकि एक शाश्वत कहानी खुलने वाली है। तेल के दीपक टिमटिमाते हैं, जो यमुना नदी पर एक गर्म चमक बिखेरते हैं। गहरे पानी नरम प्रकाश को दर्शाते हैं, एक अलौकिक वातावरण बनाते हैं। हवा भक्ति से गूंजती है, एक स्पष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा। किनारों के साथ छायाएं नृत्य करती हैं।
रहस्यमय वातावरण में वृद्धि करती हैं। सूर्य की किरणें मंदिर में प्रवेश करती हैं, घूमते हुए धूप के धुएं और घी के दियों की कोमल चमक को रोशन करती हैं। भक्तजन एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे शांत होते हैं, क्योंकि वे मधुर कृष्ण भजनों को सुनते हैं जो पवित्र स्थान को भर रहे हैं। लयबद्ध ताली और मंत्रोच्चार शांतिपूर्ण ऊर्जा की एक लहर बनाते हैं जो प्राचीन पत्थरों से गूंजती है। देवताओं की अलंकृत नक्काशी दयालुता से नीचे देखती है, उनकी मौन उपस्थिति मंदिर के शांत वातावरण को बढ़ाती है। दृश्य पर शांति की गहरी भावना छा जाती है। दुनिया के अराजक माहौल के बीच शांति का एक आश्रय। वृंदावन की धूप में भक्तों का सागर एक साथ चलता है। उनके जीवंत रंग विश्वास और भक्ति का एक स्पष्ट चित्र बनाते हैं। हवा ढोल की लय और गायन की आनंदमय ध्वनियों से कंपन करती है। प्रत्येक नोट कृष्ण के लिए उठाई गई एक प्रार्थना है। भावुक नृत्य सड़कों को भर देता है। विश्वास और उत्साह का एक बवंडर, क्योंकि शरीर आध्यात्मिक परमानंद में झूमते और घूमते हैं। मुस्कानें चेहरों को रोशन करती हैं, जो कृष्ण के प्रति गहरे संबंध को दर्शाती हैं, क्योंकि वृंदावन जीवन और दिव्य ऊर्जा से स्पंदित होता है। एक धूपदार कमरे में एक परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे भक्ति से शांत हैं। कृष्ण को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करने के लिए तैयार हैं। श्रद्धा में हाथ जोड़े वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, प्रत्येक व्यक्तिगत प्रार्थना में खोया हुआ कृष्ण के दिव्य आशीर्वाद की तलाश में। धीरे धीरे फुसफुसाहटें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि वे अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। उनकी आवाजें विश्वास और आशा के सामंजस्यपूर्ण कोरस में मिल जाती हैं। सूर्य की किरणें खिड़की से आती हैं, पवित्र स्थान को रोशन करती हैं और उनके भक्त चेहरों पर एक गर्म चमक बिखेरती हैं। सामूहिक पूजा के इस क्षण में परिवार कृष्ण के प्रति अपनी साझा भक्ति में सांत्वना और शक्ति पाता है। उज्जवल सूर्य के नीचे ग्रामीण एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे भक्ति से चमकते हैं। गांव के हृदय में बुना गया विश्वास का एक टेपेस्ट्री। भीड़ में कृष्णा के पवित्र नाम का एक स्वर गूंजता है, जिससे हवा में एक सामंजस्यपूर्ण गूंज होती है। प्यार के एक कोरस में आवाजें उठती हैं। प्रत्येक अक्षर उनके गहन आध्यात्मिक संबंध का प्रमाण है। आंखें बंद, हाथ उठते हैं, जैसे ग्रामीण दिव्य लय के आगे समर्पण करते हैं। उनके दिल मंत्र के साथ एक ताल में धड़कते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक स्पष्ट लहर दृश्य पर छा जाती है, जो साझा श्रद्धा और आराधना के क्षण में हर आत्मा को एकजुट करती है। मंदिर के अंदर कृष्ण आरती शुरू होती है, जो हवा को पवित्र मंत्रों और धूप की खुशबू से भर देती है। भक्तजन एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे दीपकों की गर्म चमक से प्रकाशित होते हैं, प्रत्येक कृष्ण के प्रति अपनी व्यक्तिगत भक्ति में खोया हुआ। मंदिर की घंटियां बजती हैं, उनकी मधुर ध्वनि रात में गूंजती है, वफादारों को करीब बुलाती है। चेहरों का सागर, युवा और वृद्ध, सभी अपनी श्रद्धा में एकजुट थे। उनकी आंखें दिव्य प्रकाश को दर्शाती थीं। लयबद्ध तालियां और गायन तेज हो जाते हैं, मंदिर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर पैदा करते हैं। वृंदावन की हवा भक्ति से चमकती है, कृष्ण का नाम गूंजता है, एक निरंतर आनंदमय गूंजन। सूर्य की रोशनी प्राचीन पत्थरों को नहलाती है, वृंदावन की आवाजें हवा में गूंजती हैं, हर कोना कृष्ण की पवित्र ध्वनि से कंपन करता है। पवित्र शहर शांति और जीवंत आध्यात्मिकता की भावना से भरा है। खुशी का माहौल सर्वव्यापी है, विश्वास का उत्सव। गुफा के अंदर एक साधु शांत ध्यान में बैठा है, उसका चेहरा आंतरिक आनंद से प्रकाशित है। वह एक गहन दृष्टि में खोया हुआ है। कृष्ण की दिव्य आकृति उसके मन की आंखों में समाई हुई है। उससे आनंद की एक स्पष्ट भावना विकीर्ण होती है, जो धुंधली जगह में आध्यात्मिक परमानंद का एक प्रतीक है। उसके चारों ओर की हवा उसकी भक्ति की तीव्रता से झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। उनकी शांतिपूर्ण स्थिरता गुफा के खुरदरे प्राकृतिक पत्थर के विपरीत है। भारतीय धूप के नीचे वृंदावन भक्ति से गुंजायमान है। तीर्थयात्री पवित्र शहर की परिक्रमा करते हैं, हर कदम एक प्रार्थना। चेहरे दिव्य प्रेम से चमकते हैं, आंखें शांत ध्यान में बंद हैं, शरीर अनसुनी धुन पर धीरे धीरे झूमते हैं। नंगे पैर प्राचीन पथ पर चलते हैं। एक कालातीत अनुष्ठान विश्वास और समर्पण के नृत्य में प्रकट होता है। कृष्णा की उपस्थिति हवा में व्याप्त है,
एक अदृश्य आलिंगन वृंदावन के पवित्र आलिंगन में वफादारों को घेर लेता है। कमरे में मंद रोशनी छाया डालती है, जो एक माँ को प्यार के कोमल आलिंगन में लपेट लेती है। क्योंकि वह अपने बच्चे के बिस्तर के पास बैठी है, उसकी कोमल निगाहें पालने पर टिकी हैं, जो गर्मी और स्नेह बिखेर रही हैं। अनंत सावधानी से वह पालने को हिलाना शुरू करती है, एक लयबद्ध गति जो सुखदायक इरादे से भरी होती है। धीरे से वह रात की शांति में अपनी आवाज एक कोमल धारा के रूप में हिंदी में कृष्ण की लोरी गाती है। लोरी का हर नोट बच्चे को लपेटता है, मातृ प्रेम और सुरक्षा का एक कोकून। परछाइयां नाचती हैं क्योंकि लोरी कमरे को भर देती है, जो शांति और प्रेम का एक शांत अभयारण्य बनाती है। यमुना नदी के किनारे दीपक जल रहे हैं, उनकी रोशनी रात को भक्ति और शांति से रंग रही है। नदी बहती है, हर लहर नरम सुनहरी रोशनी को दर्शाती है। एक हल्की हवा दृश्य से फुसफुसाती है, पानी और दूर की धूप की खुशबू लेकर। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे अनकहे प्रार्थनाओं की गूंज, विश्वास का एक संगीत। लपटें नाचती हैं, लंबी अलौकिक छायाएं डालती हैं, जो नदी की लय के साथ खिंचती और झूमती हैं। यमुना पर शांति छा जाती है, प्रकाश और पानी का एक शांत आलिंगन। सूर्य की रोशनी मंदिर में प्रवेश करती है, जो घूमते हुए धूप के धुएं को रोशन करती है। श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे कोमल सुनहरी रोशनी में शांत हैं। कृष्णा के भजनों का लयबद्ध जाप पवित्र स्थान को भर देता है। मंदिर में शांति और सद्भाव की एक स्पष्ट भावना व्याप्त है। वायु भक्ति से कंपन करती है, प्रार्थनाएं फुसफुसाहटों की तरह ऊपर उठती हैं। वृंदावन की धूप में भक्तजन एकत्रित होते हैं, उनके जीवंत वस्त्र भक्ति का एक बहुरूप दर्शक हैं। विस्मयकारी नृत्य सड़कों को भर देता है, हर हरकत एक प्रार्थना है, हर कदम एक भजन है। हवा ढोल और झांझ की लय से कंपन करती है, आध्यात्मिक उत्साह की एक सिम्फनी। आवाजें एक साथ मिलकर गीत गाती हैं, कृष्ण की प्रशंसा करती हैं। उनकी आवाजें प्राचीन शहर में गूंजती हैं। सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश करता है, जो भक्ति में एकत्रित परिवार को रोशन करता है। पूजा के लिए तैयारी करते समय उनके चेहरे श्रद्धा से चमकते हैं। अगरबत्ती का धुआं मुड़ता है, प्रार्थनाओं को स्वर्ग की ओर ले जाता है। हवा कृष्ण के नाम के लयबद्ध जाप से कंपन करती है। हर परिवार का सदस्य फूल चढ़ाता है, जो उनके प्यार और विश्वास का प्रतीक है। उन्हें दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन की तलाश में आशा उनके दिलों को भर देती है। तेज धूप में ग्रामीण एकत्रित होते हैं, उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं, कृष्ण का नाम जपते हुए। चेहरे भक्ति से चमक उठते हैं, आंखें बंद हैं, क्योंकि कृष्ण की शिक्षाएं हवा को शांति से भर देती हैं। गांव का चौक प्रेम और विश्वास का आश्रय स्थल बन जाता है। हृदय कृष्ण के प्रति खुल जाते हैं। प्रत्येक मंत्र गहराई से गूंजता है, आध्यात्मिकता और भक्ति का सामूहिक आलिंगन। हवा उनकी एकीकृत आवाजों की ऊर्जा से कंपन करती है, जो विश्वास का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए ग्रामीणों को अपनी साझा भक्ति में सांत्वना और शक्ति मिलती है। मंदिर में कृष्ण की आरती होती है, जो पवित्र स्थान को भक्ति से भर देती है। भक्त श्रद्धा में डूबे हुए हैं, उनके चेहरे दीपकों की गर्मजोशी से जगमगा रहे हैं। कृष्णा की बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती है, शांति का संदेश देती है। मंदिर में आध्यात्मिकता की एक लहर बहती है, जो सभी को सामंजस्यपूर्ण पूजा में एकजुट करती है।